देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं, परमानन्दं माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी मातृशक्ति एवं भक्तगण के हृदय में वास करने वाले श्री राधा रमण राधा कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुखदेव महाराज गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम यहाँ निरंतर चल रही हमारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस में नैमिषारण्य स्वरूप इस भूमि पर इस कथा ज्ञान यज्ञ का पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए चिंतन और मनन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह एक ऐसी कथा है, ऐसा फल है जो पका हुआ भी है और इसमें कुछ त्याज्य भी नहीं है, कुछ छोड़ने योग्य भी नहीं है। इसको पिया जाता है, नहीं कि खाया जाता है। सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को जो व्यक्ति अंतःकरण से श्रवण कर करके उसका चिंतन अगर कर लेता है तो उसे साक्षात गोलोक प्राप्त होता है। साक्षात परमपिता परमात्मा उनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे ये जो संसार है निरंतर मिथ्या लगने लगता है और जो सत्य है वो केवल परमपिता परमात्मा है। उसी के लिए मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अनर्गल बातों पर ध्यान ना दे करके अगर आप जब तक कथा चले तब तक कथा में ध्यान रखेंगे, कथा का श्रवण पान करेंगे, तो आपके जितने भी पाप कर्म होंगे वो नष्ट होंगे और पुण्य क्रम जागृत होंगे। आपके आने वाली जो समस्याएं हैं, जो चल रही समस्याएं हैं, यादि व्याधि हैं, किसी के किसी प्रकार का दुख है, किसी के किसी प्रकार का दुख है, सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। हर प्रकार की समस्या का हल हो सकता है, परंतु परमात्मा में मन लगाना जरूरी होता है, वो हमारा यहाँ लगता नहीं। जिस व्यक्ति का कथा में, जागरण में, कीर्तन में, सत्संग में जिसका मन नहीं लगता हो, इसका मतलब उसके अभी भी पाप जागृत हैं, उसके पुण्य क्रम अभी भी जागृत नहीं हुए हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु एक केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना हमारी एक आदत सी हो गई। जिस तल्लीन होकर के, जिस प्रकार हम तल्लीन होकर के मोबाइल को देखते हैं या फिर टीवी को देखते हैं या अन्य कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हमें आनंद आता हो, उसी प्रकार कथा और सत्संग के अंदर अगर आप भाग लोगे, मन से चित्त लगा करके अगर भाग लोगे तो निश्चित रूप से आपको परमपिता परमात्मा मिलेंगे। तन की शुद्धि तो हम जल से कर सकते हैं, परंतु मन की शुद्धि हम सत्संग के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसलिए
सभी शास्त्री जी के और हमारे साथ में मिलकर के आप संकीर्तन करें, भगवान का नाम ले, जिससे आपके अंतःकरण की शुद्धि हो और आपका मन इधर उधर ना भटक करके कथा में लगे और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर बरसने लगे। हरिलाल की जय हो। इस प्रकार रास चलने लगा। नाचते नाचते गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो, जिसको सारी दुनिया पूजती है, देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, आज वह कृष्ण कन्हैया हमारे साथ में नाच रहे हैं। इस प्रकार का भाव आते ही जहाँ पर अभिमान आ जाता है, वहाँ पर भगवान टिकते नहीं है, वहाँ रुकते नहीं है भगवान। तुरंत भगवान राधे मैया को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हो गए और सारी गोपियां बिलखने लगी, विरह में ढूंढने लगी इधर उधर, परंतु कृष्ण कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिए। वन वन में ढूंढने लगी, फिर भी दिखाई नहीं दिए। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हे भगवान, हमसे जो त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हमारे मन में क्षण भर के लिए अभिमान पैदा हो गया था, इसलिए आप हमसे दूर चले गए। अब तो आप कम से कम हमें मिल जाओ। इस प्रकार आवाज लगाते लगाते पूरे वन में घूम रही है। राधे मैया ने सोचा कि मेरे बिना कृष्ण कन्हैया गोपियों को, मेरी सखियों को दर्शन नहीं देंगे, इसलिए राधे मैया कृष्ण कन्हैया से कहती है, कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरे पांव दर्द करने लगे हैं। तो कृष्ण कन्हैया ने उनको जैसे ही गोद में उठाया तो इतना प्रेम देख करके राधे मैया मूर्छित हो गई। और कुछ समय के लिए तो चले, परंतु फिर जैसे ही देखा कि गोपियां इधर ही आ रही है, राधे मैया को छोड़ करके कृष्ण कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण कृष्ण करते हुए जब उच्चारण किया तो राधे मैया को होश आया और आते ही राधे मैया ने कहा कि इस प्रकार हमें कृष्ण कन्हैया नहीं मिलेंगे। सखियों ने पूछा तो क्या करें? कहा कि यमुना तट पर चलते हैं, वहां जाकर के कृष्ण कन्हैया के लिए जो गीत गाएंगे उसी के माध्यम से कृष्ण कन्हैया हमारे पास पुनः आएंगे। हम अपनी जो त्रुटियां हुई है उसकी क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। कहते हैं फिर गीत गाते हैं, जिस गीत का नाम था गोपी गीत, गोपियों के माध्यम से गाया हुआ गीत था, इसलिए इसका नाम रखा गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रजस्य इंदिरा शाश्वत्रहि दैत्यदृश्यतां दिक्षु तावकात्वैत्रिता श्वावस्ता विचिन्वते नकुल गोपिका नन्दनो भवान् खिल देहि नामन्तरात्मा विकन साटितो विश्वगुप्तै शक उदीवान सात्वताम्बुले। इस प्रकार जब गीत गाते हुए यमुना तट के ऊपर वो इधर उधर विरह के प्रेम में कन्हैया को बुला रहे थे। 18 श्लोकों में गीत को गाया। 19वां श्लोक स्वयं किशोरी मैया ने गाया तो कृष्ण कन्हैया से रहा नहीं गया और प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर से कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए तो सारी गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे मन में अभिमान आ गया था। कन्हैया ने कहा, जहाँ अभिमान होता है वहाँ मैं नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है केवल मैं वही होता हूँ। कन्हैया से कहते हैं, भगवान आप अगर हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम विरह में मर जाएंगे। कन्हैया कहते हैं तो मरी तो नहीं। तो कहते हैं कि हमने अमृत का पान किया है इसलिए हम नहीं मर सकती। कहा कौन से अमृत का? कहते हैं तथा कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरहितम
कलमसापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातत्तं भुवि गृह्णन्ति ते भुविदा जना। गोपी कहते तुम्हारी कथा अमृत है और तुम्हारी जो अमृतमयी जो कथा है हमने उसका श्रवण किया है, उसका मनन किया है, हृदय में उसको धारण किया है, इसलिए हम मर नहीं सकती। फिर से रास में वही रास प्रकट हो गया, सब नाचने गाने लगे, गाते गाते ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी गोपियां और कृष्ण कन्हैया उनके साथ में ही नाचने लगे। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कामदेव जो है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के अंदर काम बसा हुआ है, वही कामदेव उस रास में भी आने की उसने कोशिश की, परंतु अनेक कोशिशों के बाद भी विफल हो गया। कृष्ण कन्हैया ने कामदेव को उस रास के आसपास भी नहीं भटकने दिया, तो अंत में जाकर के कामदेव दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, मेरा तो वैसे तो काम यही है कि लोगों के मन में काम वासना पैदा करना, परंतु आपके रास को मैं किसी भी प्रकार से खंडित नहीं कर पाया और मैं खंडित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। कहते हैं इसी रास के चलते चलते पुरुषत्व को छोड़ने वाले सारे के सारे देवी देवता यहाँ पर पधारे, तो ये सब देख करके भोले बाबा के मन में भी प्रश्न उठा, हमें भी जाना चाहिए। तो भोले बाबा माँ पार्वती के साथ में रास की ओर जब बढ़ते हैं तो गोपियां रोक देती है उनको, कहते बाबा यहाँ दाढ़ी मूंछ वाले का कोई काम ना है, यहाँ तो वही आ सकता है जो पुरुषत्व को छोड़ करके आता है। और किस प्रकार भोले बाबा फिर रास में आने के लिए पार्वती मैया से या पार्वती मैया को मनाते हैं और रास में सम्मिलित होते हैं, भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।